हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसएस साइंस क्लासेस में। देखिए, ऑफिशियल जीएसएस साइंस क्लासेस जो है उसमें आज हम आपके लिए क्या पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट इंग्लिश। 10th क्लास के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इसमें मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। बोर्ड परीक्षा में एक्टिव से पैसिव पूछे जाते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाए। तो ये बोर्ड एग्जाम में लगभग 2 या 3 नंबर का आता है, लगभग 2 या 3 नंबर का आता है ये, कि बोर्ड परीक्षा में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्टिव वॉइस है क्या चीज। तो यहाँ हम लिखते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को हम हिंदी में कहते हैं कर्तावाच्य। कर्तावाच्य, कर्ता का मतलब होता है सब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस को हिंदी में हमने कहा कर्तावाच्य। तो एक्टिव वॉइस क्या चीज दर्शाता है, इसमें सब्जेक्ट को इसमें सब्जेक्ट को प्रधानता, इसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। क्या करते हैं, इसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस में ऐसा होता है कि जो सेंटेंस बना हुआ है वो किस पर बेस्ड रहता है, सब्जेक्ट पर बना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या करता है, पूरे सेंटेंस को कंट्रोल करता है। तो इसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, सब्जेक्ट जो है इसमें वो मेन चीज है। अब पैसिव वॉइस आ गया आपका। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, देखो पैसिव वॉइस लिखेंगे हम यहाँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस क्या होता है, कर्मवाच्य। अब पैसिव वॉइस किस पर बनता है, ये सब्जेक्ट से नहीं बनता, ये किससे बनता है, ऑब्जेक्ट से। तो लिखो इसमें ऑब्जेक्ट को, इसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता, इसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। इतनी बात आप समझ चुके हैं। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, आज हम आपके लिए एक यूज सिखाएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए एक्टिव वॉइस बोर्ड एग्जाम में आता है एक्टिव वॉइस, तो ही प्लेज क्रिकेट मैच, ये सेंटेंस आपका, ही प्लेज क्रिकेट मैच। ब्रैकेट में लिखा हुआ है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, किसमें चेंज करना है हमें, पीवी में, पैसिव वॉइस में। क्या लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, ये चीज देखते हैं कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। प्लेस क्या है, ये हमारी वर्ब, क्रिया। ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। और जो चीज होती है उसको अदर वर्ड में मान लेते हैं। तो जिस प्रकार से आपने सेंटेंस पढ़े थे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड लिख देते हैं। तो ही मिस वह प्लेस, खेलता है, प्ले में ऐसे ही लग रहा है, खेलता है। क्रिकेट मैच कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस को किस प्रकार से बनाते हैं, इसकी पैसिव वॉइस। तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट मैच। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, क्रिकेट मैच। देखो, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता मिली, अब पैसिव वॉइस में किसको प्रधानता मिली, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को उठाकर सबसे हमने पहले रख लिया, ऑब्जेक्ट क्या था, क्रिकेट मैच। तो क्रिकेट मैच को हम पहले ले आए। अब क्या करें, क्रिकेट मैच क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्या लगा देंगे, एज। सक्रिय क्या लिया है, एज। अब क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये हमारा प्ले है, प्ले में खेलना होता है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो गई, प्लेड। क्रिकेट मैच इज प्लेड, क्रिकेट मैच खेला जाता है किसके द्वारा, बाई, बाई। और ही जो सब्जेक्ट है उसको हम क्या बना देते हैं, इधर ले जाकर के ऑब्जेक्ट। तो ही का हो जाएगा हमारा हिम। इस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। इनके बहुत सारे नियम है, क्या करते हैं, सबसे पहले इनके रूल लिख लो, नियम, रूल्स या नियम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। पहला नियम क्या है, पहला नियम देखो, एक्टिव वॉइस ये लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस ये लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले चेंज क्या किया था, एक्टिव वॉइस का ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया था हमने, सब्जेक्ट बना लिया। तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं।
तो सबसे पहला नियम क्या है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या करेंगे, जो एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा करके सबसे पहले रख लिया, तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। अब दूसरा नियम देखिए क्या है, टेंस के अनुसार, जो आपने टेंस पढ़े हैं, टेंस के अनुसार अकॉर्डिंग टू दी टेंस, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, या हेल्पिंग वर्ब कह दो, प्रयोग करते हैं। दूसरा चेंज कहाँ किया, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब में चेंज किया। तीसरा क्या है, ये है वर्ब क्रिया, तो वर्ब जो मेन वर्ब होती है उसकी क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, तो देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नंबर 4, चौथा नियम क्या है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन उससे पहले बाय लिखते हैं, बी बाय, तो लिखो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन इससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो ये नियम है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार होता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस कर्तावाच्य, इसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती, तो एक्टिव वॉइस तो ये लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट को सबसे पहले प्रधानता मिली है, इस पर पूरा सेंटेंस हमारा डिपेंड है, आधारित है। दूसरा पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य, इसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। अब देखो जो हमने पैसिव वॉइस बनाया है उसमें जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको उठा करके पहले रख लिया, तो इस पर पूरा सेंटेंस आधारित है। क्या करते हैं, रूल्स नियम क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, ध्यान से पढ़ना है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, देखो एक्टिव वॉइस ये लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये है ए क्रिकेट मैच, तो क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया, पहला नियम। दूसरा नियम देखो क्या है, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। टेंस के अनुसार प्रेजेंट का इंडेफिनिट एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, एज, तो सहायक क्रिया लगा ली, दूसरा नियम ये हो गया, पहला नियम ये, दूसरा ये। तीसरा क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया देखो मेन वर्ब क्या है, इसमें तो खेलना है, प्ले, इसकी कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, ये लगा दी प्लेड। अब क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन सा, ये एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन इससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले बाई, इससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं, तो बाई, अब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, तो ही का क्या हो जाता है, हिम। इस प्रकार से इन नियमों से हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं। अब देखिए एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में ही का हिम किस प्रकार से किया वो बताएंगे आपको। तो सबसे पहले ये चीज नोट कर लेंगे, और इसके बाद जो रूल है वो रूल लिख लो, पहला रूल क्या है, दूसरा रूल क्या है, एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं, और उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते समय हम क्या करते हैं। तो आप जो हेडिंग डालेंगे अब वो डालेंगे, एक तरफ एक्टिव वॉइस और दूसरी तरफ पैसिव वॉइस। देखिए एक तरफ एक्टिव वॉइस ये डाल दिया हमने, एक्टिव वॉइस, ये है आपका एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और इधर डालेंगे पैसिव वॉइस, इधर पैसिव वॉइस।
एक्टिव वॉइस में मान लो कहीं हमारा सब्जेक्ट आई आ गया, वी आ गया, यू आ गया, दे, वी, सी, ही और इट। अगर एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट है तो बाय लगा करके इनको क्या लिखेंगे? आई को देखो लिखते हैं हम मी। आई अगर सब्जेक्ट में आया है तो आई को किस में चेंज करते हैं हम? मी में चेंज करते हैं। आई का मी। वी का क्या हो जाता है? वी को हम अस में चेंज करते हैं। वी का हो जाता है अस। यू यू ही रहता है। यू अगर सब्जेक्ट है हमारा तो इसमें ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे हम उसमें क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे सर। दे का हम क्या करते हैं? देम होता है। दे का आपने देम कर लिया। वी का क्या होता है? वी दो बार लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर सी देखेंगे। अब सी का होता है हमारा हर। और ही का होता है आपका हिम। ही का होता है आपका हिम। और इट का होता है इट। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में अगर ये सब्जेक्ट आते हैं तो पैसिव वॉइस में वाई लगा करके इस प्रकार से इनको लिखते हैं। आई का मी, वी का अस, यू का यू रहता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम, शी का हर और इट का इट रहता है। इस प्रकार से हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो देखिए पहला जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने सही तरीके से पढ़ा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। पहला हैंड डाल लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। पैसिव वॉइस में बदलना कैसे बदलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं? सबसे पहले देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम। मोहन राइट। राइट अभी गलत है, मोहन राइट नहीं होगा, मोहन राइट्स। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब में क्रिया में क्या करते हैं? ऐसे आइए अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। तो मोहन राइट्स ए लेटर, ये है आपका एक्टिव वॉइस। इसमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो हमने आपको नियम बताया था कैसे चेंज करते हैं। अगर हम हमारा सब्जेक्ट जो है पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। अब पैसिव वॉइस में हम ये तो एक्टिव वॉइस का हो गया भाई, एक्टिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? इस ऑब्जेक्ट को इधर ले आते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्लस अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट को इधर ले आते हैं। बाई लगा करके सब्जेक्ट को इधर ले आए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं? एक वचन है सब्जेक्ट तो इज, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ क्या करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मोहन राइट्स ए लेटर। देखो इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है। मोहन क्या है हमारा? सब्जेक्ट। राइट्स क्या है हमारी? वर्ब क्रिया। ए लेटर क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने में जो मैंने नियम लिखवाया अभी वो क्या होता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसको पैसिव वॉइस बनाते समय क्या बना लेते हैं? सब्जेक्ट बना लेते हैं। इधर लिया उसे ए लेटर। तो ए लेटर, ए लेटर एक वचन है, सक्रिय के लगा देंगे हम एज। देखो ऑब्जेक्ट इधर ले आए, सब्जेक्ट बना लिया। हेल्पिंग वर्ब क्या है? एक वचन है ए लेटर तो एज ले आए। इसके बाद क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? राइट लिखना है। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटेन। रिटेन लिखा जाता है। अब क्या? बाई। और ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दो। मोहन का क्या हो जाएगा? मोहन, ये नाम है सीधा मोहन। इस तरीके से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगला सेंटेंस दूसरा देखिए। सी सिंग सिंग्स ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सी मिस है, सिंग्स मिस गाती है, ए में से ब्यूटीफुल में सुंदर, सॉन्ग मिस गीत, वह एक सुंदर गीत गाती है। इसकी क्या बनानी है? पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले ये देखेंगे सेंटेंस
ये टेंस जो लिखा हुआ है वो किस टेंस का है, तो ये टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि वर्ब में एस या एस लगा हुआ है। कैसे बनाएंगे, देखो ये तो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो इसको इधर ले आते हैं, तो बनाओ ए ब्यूटीफुल और सॉन्ग, सॉन्ग, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक वचन है तो इज, इज क्या करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग की क्या होती है थर्ड फॉर्म, संग, तो ए ब्यूटीफुल सॉन्ग इज संग, एक सुंदर गीत इज में से संग में गाया जाता है, किसके द्वारा, तो बाय लगा करके सी का मैंने लिखवाया किस में चेंज कर देते हैं, हर में चेंज करते हैं। इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, और इन्हीं नियमों को पढ़ करके क्या करोगे आप, एक्टिव से पैसिव बनाना सीख जाओगे। तो आप क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट सेंटेंस एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे तीसरा है दे दे रीड ए बुक, बुक एट होम, एट होम, ये होगा, इसकी क्या बनानी है, पैसिव वॉइस। तो दे मिस वे, रीड मिस पढ़ते हैं, ए मिस से बुक मिस किताब, एट होम मिस घर पर, वे घर पर एक पुस्तक पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, तो हमारा सब्जेक्ट दे है, रीड क्या है, क्रिया वर्ब है। अब इसमें ऐसे नहीं लगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन, तो दे मिस वे ये क्या हो गया आपका वर्ब क्रिया, ए बुक क्या हो गई ऑब्जेक्ट, और एट होम क्या हो गया अदर वर्ड, ये अदर वर्ड हो गया। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसको इधर लिया है, क्या ए बुक, एक पुस्तक, बुक एक है तो इज लगाएंगे, क्रिया इज, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है। अब चलो ये ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या है, एट होम है, तो हम यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट को लिख लेते हैं एट होम, घर पर, बाई किसके द्वारा पढ़ी जाती है, दे को किसमें लिखते हैं हम, देम में, दे का हो गया आपका देम। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखे हम इस वीडियो में। आगे और भी वीडियो अपलोड करता रहूंगा, इससे आगे की जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैं दूसरे सेंटेंस हैं उनमें मैं ऐसे ही आपको समझाता रहूंगा, एक्सप्लेन करता रहूंगा। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा,